बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्तमान में समाज में, परिवार में, मनुष्य जाति में इतनी असभ्यता आई है कि शायद ही ऐसा कोई पति हो जिसने अपनी पत्नी का हजारों बार अपमान न सहा हो। शायद ही कोई ऐसा पिता हो जिसने हजारों बार अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को न सहा हो। शायद ही कोई ऐसी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो जिसने अपने भाई से, पुत्र से, पति से अपमान हजारों बार न सहा हो। स्त्रियों में इतनी असभ्यता, इतनी कर्तव्यहीनता और पुरुषों में भी इतनी असभ्यता, इतनी कर्तव्यहीनता। ये बार बार अपमान सहन करने के बाद, इसके बाद भी किसी को घर त्याग करने की इच्छा नहीं होती। बाहर कोई अपमान कर देता है तो उसको मारने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, आजीवन कारावास भोगने को तैयार हैं। यहाँ तक कि वह अपने घर द्वार सब बेच करके भी उसको मार करके और अपना प्रतिष्ठा सम्मान बचाने की बड़ी कामना रहती है। ये आपका विचार है। उसका एक ही कारण है, एक तो नहीं है ज्ञान और ना ही संस्कार है। इसलिए घर के सभी लोग परस्पर, परिवार के लोग परस्पर एक दूसरे को बार बार अपमानित करते हैं। कुछ दिन बात नहीं करेंगे, फिर कुछ दिन बाद बोलने लगेंगे। तो आप बार बार, जब आपको बोलना ही है, बार बार अपमानित ही होना है, बार बार दुखी ही होना है, तो आपको घर छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? इन लोगों से वैराग्य क्यों नहीं होता? इनको त्याग करने की इच्छा जागृत क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण है कि आपने कभी किसी संतों का समागम नहीं किया, किसी विद्वान महापुरुष ब्राह्मण का संगम नहीं किया। नहीं तो आपको वैराग्य हो जाता, भगवान की ओर भक्ति जागृत हो जाती, त्याग करने की कामना प्रबल हो जाती, भय समाप्त हो जाता। अब उसका एक और उदाहरण देखिए, महाभारत का श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, जब महाभारत हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, तो जिन पांडवों से वह ईर्ष्या करते थे, धृतराष्ट्र जिस भीम का नाम सुनते ही भीम को मन ही मन उसके विनाश की कामना किया करते थे, आज वही धृतराष्ट्र, वही गांधारी 100 के 100 पुत्र मर जाने के बाद जिस द्रौपदी को बीच सभा में नग्न किया गया था, जो बोले नहीं थे, आज उसी के पास रह रहे हैं। और युधिष्ठिर अपने कर्तव्य के अनुसार प्रतिदिन जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन विदुर जी ने एक बार सभा में कुछ बोला था, तो दुर्योधन ने कहा, हमारे जूठन से पलने वाला ये विदुर दासी पुत्र, बस इतना ही कहा था और विदुर हस्तिनापुर का परित्याग करके चले गए थे। ज्ञानी व्यक्ति को अपमान होने पर वैराग्य जागृत होता है। सत्संगी पुरुष को, नीतिमान पुरुष को अपमान सहन नहीं करना पड़ता, उसको तुरंत त्याग करने की कामना हो जाती है और त्याग ही कर देता है। विदुर जी को अपमानित बीच सभा में दुर्योधन ने जीवन में एक ही बार कर पाया। बाद में जब वो आए तो वो समाप्त हो गए। जब 100 के 100 पुत्र समाप्त हुए, तब विदुर जी आए और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जाकर के कहा, आपके 100 पुत्र मर गए, आपको मरने की इच्छा नहीं हुई? आपने जिस द्रौपदी के साथ हमेशा ही बुरा किया, 5 पांडवों के साथ हमेशा ही गलत किया, आप उनके पास रह कर के अपमान का अनुभव नहीं कर रहे हैं? अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यया भवान, हे धृतराष्ट्र, अहो आश्चर्य है,
जंतो हो, इस जीव की जीविताशा, जीने की इच्छा कितनी महीयसी बलवान है। ये अपने जीने के लिए कितना अपमान सह सकता है। उस आशा के कारण, यया माने उसी आशा के कारण भवान है धृतराष्ट्र, आज आप भीमापवर्जितम पिंडम, भीमापवर्जितम, अपवर्जित माने छोड़ा गया, पिंड भोजन, आदत्ते गृहपालवत, गृहपाल माने घर का रखवाला, कुत्ता, कुत्ते को गृहपाल कहते हैं। तो आपकी जीने की, ओहो, धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों के मरने के बाद भी जिनका बार बार अपमान किया, दुख दिया, आज उन्हीं के पास वह भोजन करने की कामना कर रहा है और जीने की इच्छा कर रहा है। इसलिए विदुर ने कहा, हो आश्चर्य इस जीव को, इस मनुष्य को क्या कहें। बड़े बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, और इतना ही नहीं हमारे जैसे बार बार नीति बताने के बाद भी इस धृतराष्ट्र की अज्ञान को तो देखो। धृतराष्ट्र के मुंह पर बोला कि इस जीव की जीविताशा, जीने की इच्छा कितनी प्रबल है कि आपने जिस भीम और जिन पांडवों के सहित, इसलिए भीम का नाम लिया विदुर जी ने, क्योंकि धृतराष्ट्र को सबसे अधिक दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा करने के पहले ही, क्योंकि वो दुर्योधन के समान ही बलवान था न भीम, इसलिए अपने पुत्र को सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट देखना चाहता था। लेकिन भीम बलवान था दुर्योधन से। इतनी ईर्ष्या थी धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र भीम से इतना द्वेष और ईर्ष्या करते थे। इसलिए विदुर ने कहा कि जिस भीम को आप अपने पुत्र से के समान और अधिक मानने वाले ईर्ष्यालु थे, आज उसी के द्वारा, भीम के द्वारा दिए हुए अन्न को कुत्ते की तरह खा रहे हो। असीमित माने सीमा हो गई। आप कितना अपमान सहने की कामना कर रहे हो। इतना अपमान सहने से अच्छा तो मर जाना ठीक है। और हे धृतराष्ट्र, अब आपके जीने के अंत आ गया है, जीवन समाप्त होने जा रहा है। आप इनको त्याग दो, एक बार तो स्वाभिमान को जागृत करो। आप क्या सोच रहे हो? जो निरंतर जिनको आप दुख देते हैं, जो आप दिन को निरंतर दुख देते हैं और जो आपको निरंतर दुख देते हैं, जिनका आप निरंतर अपमान करते हैं और आपका जो निरंतर अपमान करते हैं, लेकिन आपको जीने की इतनी आशा, इतनी प्रबल इच्छा कि आप उन्हीं अपमान करने वाले, दुत्कारने वाले, उसी परिवार के बीच में रह कर के कुत्ते की तरह आप भोजन कर रहे हैं। उनने बोल दिया आओ खा लो, ऐसे बोला जाता है, तो आप उसको जा कर के ऐसे चाव से खाते भी जाते हैं और अपमान भी सुनते जाते हैं। आप लड़ते भी जाते हैं। आपको बार बार लड़ने की, अपमानित करने की आदत पड़ गई है और बार बार अपमान सहन करने की आदत पड़ गई है। ये क्यों है? बोले इसलिए कि आपको घर छोड़ के जाएंगे कहाँ, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो मर जाऊंगा, मेरे से और क्या हो सकता है? बस इसी भय ने, आपके जीने की कामना ने आपको बार बार अपने घर का, परिवार का, समाज का अपमान सहने के लिए शक्ति नहीं है आप में। लेकिन आप में सहन शक्ति ना होते हुए भी आपको निर्लज्जता आ गई, सिर्फ कायरता आ गई। और ये कायरता आई क्यों? जीविताशा बलियसी, जीने की कामना बलवान है आपके अंदर। आप घर छोड़ने को तैयार नहीं हो, सत्संग करने को तैयार नहीं हो। इतने लोग घूम रहे हैं, कोई नर्मदा तट में कोई मरा, कोई गंगा तट में कोई मरा, घर छोड़ करके मंदिरों में निवास कर रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं भजन, तो भी जिन्होंने घर छोड़ दिया कोई मरते नहीं हैं। लेकिन आप अपने घर के लिए भारी है और घर के लिए आप भारी है। ऐसी स्थिति में भी आप धृतराष्ट्र की तरह जीवित हैं। आपके हृदय में कभी ऐसा नहीं होता कि पत्नी ने हमें इतनी बार अपमानित किया है, दुत्कारा है, पुत्र ने हमें इतनी बार दुत्कारा है। आपको कभी नहीं लगता ऐसा कि इनको त्याग दें? आपकी कायरता तो देखो,
कितने कृपण हो आप, अपने शरीर को खर्च नहीं करना चाहते, बुद्धि को खर्च नहीं करना चाहते, आप अपमान सहन करते करते इतने बलवान हो गए कि कितना भी बड़ा अपमान हो जाए। हमने तो देखा कितने पिता को तो उनके पुत्रों ने मारा है, कितनी माताओं को बार बार बहुओं ने गालियां दी हैं। आपके ही सामने आपकी पत्नी को आपकी बहू और पुत्र अपमानित करते हैं, आप क्यों नहीं अपनी पत्नियों को लेकर के निकल के चले जाते हैं। गोकर्ण ने अपने पिता धुंधकारी के अत्याचार को सुनते हुए कहा पिता से कि मैं जाके धुंधकारी को समझाने वाला नहीं हूँ कि तुमने पिता को, इतने बड़े विद्वान पिता को क्यों मारा। लेकिन पिताजी यदि आपको चाहो तो मैं बता सकता हूँ, अब घर लौट के नहीं जाना। आपको अपमान और जो दुख बार बार मिलता है वो भगवान के प्रति जाने का साधन है। अपमान अमृत है। संसार में जिन लोगों ने गृह त्याग करके और अपमान सहा है, आज वही तो अपमान सहन करके और भगवान की ओर गए हैं। मीरा ने कितना अपमान नहीं सहन किया होगा, तुलसीदास ने कितना अपमान नहीं सहन किया होगा। क्या उन्होंने अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ कर दिया? इसलिए बार बार इसलिए कहा था महाराज मनु ने रामायण में प्रारंभ में कहा कि भयो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। मेरे चौथी अवस्था मरने की आ गई, मेरे हृदय में वैराग्य नहीं हो रहा है, घर छोड़ने की इच्छा नहीं जागृत हो रही। हृदय बहुत दुखला, हृदय में बहुत दुख हुआ कि मुझे घर छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। इसलिए बार बार पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, माता पिता के द्वारा, परिवार समाज भाई के द्वारा बार बार अपमान सहते हैं और बार बार अपमान करते हैं। और ऐसा लगता है कि ये घर छोड़ के जाएंगे तो वास्तव में हम कहाँ जाएंगे। मरने की इतना भय, तो क्या आप घर में नहीं मरेंगे? क्या आपके घर में प्राण नहीं छूटेंगे? आप जो धन एकत्रित कर रहे हो, ना पूजा कर रहे हो, ना दान कर रहे हो, ना तप कर रहे हो, तो क्या तपस्या नहीं करेंगे, व्रत उपवास जप तप नहीं करेंगे तो क्या आपका शरीर बच जाएगा? आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे रहे हैं, अपने अधिकार में आए हुए धन का दान नहीं करते तो क्या ये धन बच जाएगा? जो आपको बुरा भला बोलते हैं, जो आपको अपमानित करते हैं, ये लोग भी आपके धन का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, वरान निबोधत। अपने वैराग्य को, अपने अंदर छिपे हुए स्वाभिमान को निकालो और किसी विशेष श्रेष्ठ साधक विद्वान महापुरुष के शरण में चले जाओ। ये बार बार अपमान सहन क्यों कर रहे हो? इसलिए धृतराष्ट्र को कहा कि भीमापवर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालवत। गृहपाल जैसे कुत्ते को लोग अनादर से भोजन देते हैं। अरे जिनका बार बार तुमने अपमान किया, क्लेश दिया, दुख दिया, उन्हीं पांडवों के यहाँ भीम के द्वारा दिए हुए भोजन को आप स्वीकार करते हो? धिक्कार है आपको। धृतराष्ट्र को समझ में आ गया और वो रात में ही गांधारी को लेकर के निकल गए। सवेरे युधिष्ठिर उठे, रोने लगे, विदुर जी से पूछा, बोले वो चले गए, उत्तराखंड की ओर चले गए। चलते ही चले गए। विदुर जी ने कहा आज से 5वें दिन उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। आप तो घर में भी रह करके आपका शरीर छूटेगा, बचाने के बाद भी आपका धन नाश होगा। न आप पुण्य कर रहे हो, न भगवान का जप कर रहे हो, न भक्ति कर रहे हो। बार बार परिवार को दुखी करना और परिवार से दुखी होना, ये आदत पड़ गई। ये दुख भगवान बार बार इसलिए आपको देते हैं कि शायद ये जीव एक बार, मात्र एक बार कभी तो मेरी ओर आएगा। माया आपको लात मारती है भगवान की ओर जाने के लिए, और लेकिन आप लात खा खा करके माया की ओर जा रहे हैं। इसलिए अपनी कायरता, कृपणता का त्याग करके और इस स्वाभिमान को जागृत करके अपने घर को चतुर्थ अवस्था में चौथे बन जाए नृपकानन। आपके घर में जमीन जायदाद ही कितनी। राजा लोग सोने की सैया में, फूल की सेज में सोते थे, वो भी नियम पूर्वक घर छोड़ के चले जाते थे। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य में इतनी निर्लज्जता और अपमान सहन शक्ति आ गई कि न तो उसको दुख सहन करके वैराग्य होता है और ज्ञान उसको होता नहीं। बाहर जाके मर जाऊंगा इतना आपको भय लगता है। अहो महिषी जी जंतुर जीविताशा बलियसी। वास्तव में इस मनुष्य को जीने की जो बलवान आशा है वह बहुत दुखदाई है। इसलिए आप वैराग्य करिए,
आप एक बार अपमान हो निकल पड़िए, मरेंगे नहीं। जैसे ही आप निकलेंगे भगवान आपका साथ देंगे, आपको भोजन देंगे। समाज में इतने महात्माओं का आदर हो रहा है, क्यों हो रहा है? उनने घर छोड़ा था, क्या मर गए? विद्वान लोगों ने घर छोड़ा, क्या प्राण चले गए? इसलिए भजन करने वालों के प्राण नहीं छूटते, भगवान उनके साथ चलते हैं। भगवान आपके साथ चलेंगे, भक्ति आपके साथ चलेगी, यश प्रतिष्ठा आपके साथ चलेगी, लक्ष्मी आपके साथ चलेगी। लेकिन अगर घर में बने रहे तो शरीर भी छूट जाएगा और पता नहीं आगे मनुष्य बनेंगे कि नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।